अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम को। हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये स्प्रिंग है जिसकी एक साइड फिक्स है, दूसरी साइड पे एक मैथ एम को अटैच किया हुआ है। ये जो ओ सेंट्रल पोजीशन है, ओ ये मीन पोजीशन है, ए और बी ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है। जब हम इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और इसको डिस्प्लेस करके ए तक ले आते हैं, एक्सट्रीम पे ले आते हैं, छोड़ने पर ये वापस जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और इनर्शिया की वजह से ये अपनी पोजीशन पे रुकेगा नहीं सेंट्रल पोजीशन पे, बल्कि इसको शूट आउट करता हुआ दूसरी एक्सट्रीम पे चला जाएगा और फिर ये बार बार अपनी मोशन को रिपीट करेगा और इस तरह से ये ए और बी के दरमियान में वाइब्रेट करेगा। अब हम लोग यहाँ पर इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी और टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो हम लोग ने ड्राइव करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स के साथ हमारे पास इस्तेमाल होता है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ जो है वो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है, माइनस ये शो करता है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्स मीन से एक्सट्रीम की तरफ है। ये जो एक्स वाला फासला है ये तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स एफ जो है वो इसको एक्सट्रीम से मीन की तरफ वापस लाती है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए। ये दोनों ही एक ही फोर्स की दो फॉर्म है, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स के, और इसमें ए के लिए फार्मूला बनेगा, ये जो एम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ए इक्वल हो जाएगा माइनस के ओवर एम इंटू एक्स के। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फार्मूला हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला और इक्वेशन 3 वाला फार्मूला, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स के, इक्वल के दोनों साइडों पे माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा के ओवर एम के, और ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के ओवर एम के। दोनों साइडों को हमने रूट लिया है तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। तो ये जो इक्वेशन 5 है ये हम लोगों ने तमाम फार्मूलों में डिस्प्लेसमेंट के, टाइम पीरियड के और वेलोसिटी के फार्मूलों में हमने इसको पुट करना है। इसके बाद है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब ये वाइब्रेट कर रहा होता है तो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में किसी भी पोजीशन से लेकर मीन तक जो फासला होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। उस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें ये जो ओमेगा है एक्चुअली हमने इसी की ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करनी है। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो फैक्टर हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन अंडर रूट के ओवर एम इंटू टी, और ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। इसके बाद टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ओमेगा की ये वाली वैल्यू एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पर भी पुट करनी है। तो यहाँ पर पुट करने के बाद फार्मूला हमारे पास ये बनेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट में के ओवर एम। अब ये जो एम है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो फार्मूला टाइम पीरियड का एक्चुअली बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। असल में ये हमारे पास जो भी फार्मूले हैं ये तो हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पहले डिस्कस किए हुए हैं। अब हम उसको मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए, हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग ये जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी कि अब ये फार्मूला सिर्फ स्प्रिंग के लिए ही अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के इन्वॉल्व हो जाता है। टाइम पीरियड का फार्मूला इसमें भी के इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए इसका मतलब है कि ये टाइम पीरियड का फार्मूला भी सिर्फ अब स्प्रिंग के लिए अप्लाई हो सकता है। तो जनरल फार्मूले को हमने स्प्रिंग के लिए मॉडिफाई किया है। इसके बाद इसी तरह से वेलोसिटी है। वेलोसिटी का ये फार्मूला भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पढ़ा था, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें ओमेगा की वही वैल्यू इक्वेशन 5 वाली जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर पुट करनी है, तो अंडर रूट के ओवर एम आ जाएगा। और इन दोनों में वैसे तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हम एक्स नॉट जब कॉमन लेंगे एक्स नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है वो 1 बचेगा और यहाँ पर जो है डिवाइड हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर से, क्योंकि आप एक्स नॉट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा। एक्स नॉट स्क्वायर को इस सारे से मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर ही बच जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसमें एक्स नॉट स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर ये एक्स नॉट बाहर आ जाएगा रूट से, और क्योंकि ये भी सारा रूट के अंदर है और ये भी रूट में है, ये सारा कॉमन रूट में आ जाएगा। ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो ये कॉमन रूट में आ गया और एक्स नॉट स्क्वायर जो है वो रूट के बाहर एक्स नॉट बन जाएगा। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया वेलोसिटी का। हम इसको एक और फॉर्म में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सवाल ये कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? जब ये बॉडी वाइब्रेट कर रहा होता है दो एक्सट्रीम के दरमियान में, तो इसकी वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम होती है। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन, और मीन पे एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 0।
एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर दें तो ये एक्चुअली सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, सिर्फ एक्चुअली ये वाला फैक्टर बच जाएगा। तो वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम, तो ये वाला फैक्टर बचेगा। अब इस सारे की वैल्यू वी नॉट जो है एक्चुअली हम लोग यहां पर पुट करेंगे, तो v इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो वेलोसिटी को हमने मैक्सिमम वेलोसिटी से रिलेट कर दिया है। तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फार्मूला जो है ना वो इस फॉर्म में मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये टॉपिक भी बच्चों इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।